अब ये ओजोन परत करती क्या है, अगर ये हमारे पास होती ना तो हमारे लिए जहर बन जाता, श्राप बन जाती है, हमको जिंदा नहीं रहने देती। पर ये दूर है अपने से तो फिर ये अपने लिए वरदान बन गई है। क्या बन गई है, अब ये वरदान बन गई है। ये दूर रह के अपने को बचा रही है, अपनी जिंदगी को बचा रही है। किससे बचा रही है, सूर्य भगवान से बचा रही है। किससे बचा रही है, सूर्य देवता से, सूर्य जो है सन से बचा रही है अपने को। ठीक है, ऐसा क्या होता है भैया कि ये जो सूर्य है ना, इस सूर्य से यूवी रेज निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें होती है, जो कि लगातार पृथ्वी की तरफ आ रही है, लगातार पृथ्वी की तरफ आ रही है। और ये पराबैंगनी किरण बहुत खतरनाक होती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है ये पराबैंगनी किरण। ठीक है, मतलब इतनी खतरनाक होती है ना बच्चों ये, कि ये ना अगर अपने को डायरेक्ट अपनी स्किन पे टच हो जाए तो आपको यूं समझ लो त्वचा का कैंसर हो सकता है। जानलेवा होती है ये, त्वचा का कैंसर कर देती है, इतनी बेकार चीज है ये। ठीक है, मतलब इस पराबैंगनी किरण की वजह से अगर ये अपने को टच कर जाए तो भैया बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी है ना, स्किन रिलेटेड, लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है बच्चों इससे। ठीक है, इससे कैंसर हो सकता है, पता नहीं तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, अपनी बैंड बजा सकती है, बजा सकती है। तो भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। अब इस खतरनाक चीज से अगर ये अपने ऊपर आके गिरेगी तो अपनी तो फाइल निपट जाएगी, निपटेगी कि निपटेगी, बीमारियां हो जाएगी, अपन तो मर जाएंगे ऐसे तो, है ना, बहुत जल्दी मर जाएंगे, है ना। तो एक बात बताओ, फिर भगवान ने क्या करा, अपने पे तरस खाया और उन्होंने कहा कि एक काम करता हूं, तेरे को मैं ना एक शील्ड देता हूं, एक कवच दे देता हूं। इस धरती को इन पराबैंगनी किरणों से बचाना था उनको, धरती पे रहने वाले इंसान को, पूरी धरती को बचाना था। तो उन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं, तेरे को एक कवच दे देता हूं। इस धरती को बोला कि तेरे को सुरक्षित करना पड़ेगा, है ना, तेरे को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले ने ये वरदान दिया, ये लो। और वरदान के रूप में कौन दे दिया, अपने को ये ओजोन लेयर दे दी बच्चों। कौन दे दी, ये ओजोन लेयर दे दी। इस धरती के चारों वायुमंडल के ऊपर ये ओजोन लेयर दे दी। अब ये ओजोन परत करती क्या है कि ये जो पराबैंगनी किरणें आ रही है ना, देखो ये धरती है, ध्यान से समझना, ये धरती है, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य से ये पराबैंगनी किरण आ रही है, किसकी तरफ जा रही है, धरती की तरफ जा रही है। लेकिन बीच में देखो आप, बीच में ये कवच बन गया, ओजोन परत क्या बन गई, कवच बन गई। ये ओजोन परत क्या करती है, ये जो पराबैंगनी किरणें है ना, इसको रोक लेती है कि नहीं भैया, नहीं, धरती की तरफ नहीं जाना है, तबाही नहीं मचानी है। ठीक है, ये ओजोन परत क्या बन गई, कवच बन गई है। तो ये अपने लिए अपनी जान बचाने का काम कर रही है। पर अब इंसान तो इंसान है ना भैया, इंसान तो बहुत जुगाड़ू है। उसने क्या करा, उस ओजोन परत की भी वाट लगा दी। उस इंसान ने क्या करा, इस ओजोन परत में भी छेद कर दिया। क्या कर दिया, सुना होगा आपने, बहुत बहुत बार सुना होगा, ओजोन परत में छेद हो गया है, ओजोन परत में छेद हो गया। खूब अखबार में आती है, अखबार की कटिंग पड़ी होगी आपने, बहुत सारी जगह देखा होगा, है ना, अखबार में, न्यूज चैनलों पे, यूट्यूब पे, सब दूर सुना होगा आपने कि ओजोन परत में छेद हो गया है, छेद हो गया है, अब जब छेद बड़ा होता जा रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे सुना होगा आपने, सुना है। और वो भी कहाँ पर हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर हो गया है, ओजोन परत के ऊपर छेद, सुना होगा आपने, सब चीजें सुना है। अच्छा, अब सोचो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ओजोन के ऊपर छेद हो जाएगा, इस परत में अगर छेद हो जाएगा ना, तो क्या होगा, ये पराबैंगनी किरण सीधे अपने ऊपर आएगी, तो अपने पर बीमारियां फैल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा खेल। होएगा कि नहीं होएगा, होएगा ना। तो क्या बोला, ध्यान से सुनो, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, जो कि कई जीव रूपों को हानि पहुंचा सकती है। जीव रूपों मतलब मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, सबको हानि पहुंचा सकती है। क्लियर, आगे सुनना। हाल ही में यह पता चला है कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन, CFC के कारण अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद हो गया है। ओजोन परत में एक छेद हो गया है बच्चों, ठीक है। कहां पर हुआ है, अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है ना, सुना होगा ना आपने अंटार्कटिका का नाम, ठीक है। जो अंटार्कटिका है ना, उस पर, ठीक है, किस पर, अंटार्कटिका पर एक छेद हो गया है। और किसकी वजह से छेद हुआ है, किसकी वजह से छेद हुआ है, बोलो, छेद किसकी वजह से हुआ है,
इंसानों की वजह से। इंसान ने एक यौगिक बना लिया, एक केमिकल बनाया जिसका नाम है CFC। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ये है, पहले वाला जो है ये क्लोरो है ना, क्लोरो, ठीक है, ये फ्लोरो और ये कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। याद रखना, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि CFC की फुल फॉर्म बताओ, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अब क्या हुआ कि भैया इंसानों ने क्या करा, इंसानों ने बनाए AC और फ्रिज बनाए, AC बनाया, फ्रिज बनाया, कोल्ड स्टोरेज बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई। और उसमें ठंडा, AC फ्रिज से क्या होता है, ठंडक होती है ना, कमरे में ठंडक होती है। वो ठंडक कर कौन रहा है? ठंडक करने का काम करता है ये CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ठंडक करने का काम करता है, ठीक है। ये प्रशीतक होता है, प्रशीतक मतलब ठंडक करने का काम करता है, ठीक है। इसका क्या काम है? ठंडा रखने का काम करता है। ऐसा ये कमरे वगैरह सबको तो ठंडा कर देता है, पर ये क्या करता है ना, ये ना उस ओजोन परत की बैंड बजा देता है, जाके उस ओजोन परत से जाके उड़ के जाता है वहां पर, और उस ओजोन परत की बैंड बजा देता है ये वहां पर, ठीक है। ऐसा, अब बैंड कैसे बजाता है वो देखना आप ध्यान से, ठीक है। बैंड कैसे बजाता है वो देखो आप। क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम छेद क्यों बोल रहे हैं उसको। छेद क्या, वाकई में किसी ने छेद कर दिया क्या, वो चीज समझोगे आप। कोई छेद वेद नहीं हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है अब समझ में आ जाएगी आपको। हम तो बहुत बार बोलते छेद हो गया, छेद हो गया, कोई किसी ने छेद नहीं करा है वहां पे। हुआ क्या है, आप वो लॉजिक समझे, ठीक है। एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं, कौन? CFC, किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहा है, ठीक है। वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में कमी आ जाती है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का, ध्यान से देखो। ये धरती है, ठीक है, और धरती पर भैया फ्रिज है, AC है ना, कोल्ड स्टोरेज है, ये सब चीजें। और AC और फ्रिज में मैंने आपको बताया कौन होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कौन होता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब भैया जब अपन AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो फिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये देखो ये CFC दिख रहा है आपको, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिख रहा है आपको। ये जो CFC है ये उड़ उड़ कर, जब अपन AC चला रहे ना तो उसमें से गैस निकलती है, बाहर निकलती है ना गर्म गैस AC में से, तो उसमें कौन होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उड़ उड़कर वायुमंडल में जाती है। कहां पर जाती है? वायुमंडल में जाती है, या वायुमंडल में जाती है। और वायुमंडल के जस्ट ऊपर कौन है? इसके ऊपर है भैया ओजोन परत, है ना, ये ओजोन परत। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है ना बच्चों, जब ये यहां से उड़ के इस ओजोन परत से मिलती है, इस ओजोन से मिलती है, और इस ओजोन को खत्म कर देती है, इसको नष्ट कर देती है। देखो ध्यान से देखो आप, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये उड़ के गई, देखो, और इसने ये ओजोन को खत्म कर दिया। देखो ये एक और गई, इसने इस ओजोन को खत्म कर दिया, और ये देखो ये इसने उस ओजोन को खत्म कर दिया खत्म। अब बताओ आप, यहाँ पर जगह खाली रह गई है, ये जो जगह खाली रह गई है, अब खाली जगह हो गई। पहले इस जगह पर कौन थे? यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर ओजोन के अणु थे, है ना, ओजोन थे। अब ये जगह खाली हो गई है। अब खाली जगह को हम लोग बोल रहे हैं कि छेद हो गया। क्या बोल रहे हैं हम? खाली जगह को छेद बोलते हैं, ये छिद्र हो गया। और ये किस में हुआ है छिद्र? ये ओजोन परत में छिद्र हुआ है। इसलिए हम लोग क्या बोल देते भैया कि ओजोन परत में छेद हो गया है, ओजोन परत में छिद्र। आ गई बात समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो गया। अब ये छिद्र हो गया ना छिद्र। अब क्या होगा भैया, ये छिद्र तो हो गया। अब सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आएगी, सीधे पृथ्वी पर आएगी। हो गया भैया अपना राम नाम सत्य। होएगा कि नहीं होएगा? निपट जाएंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है। हालांकि छेद अभी बिल्कुल बारीक सा हुआ है, बहुत बारीक सा हुआ है, ठीक है। इसलिए अभी भी आप देखो उसके इफेक्ट दिखने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, 50-50 डिग्री तक, राजस्थान में 50-55 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाने लग गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है ना। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारे, बर्फ बहुत सारी पिघल रही है। बारिश भी आजकल आप एक बात देखना, बारिश भी बहुत ज़्यादा आने लग गई है। पहले भैया मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर लगभग 3 से 4 महीने बारिश आती थी। आजकल हर कभी बारिश आ रही है, हर कभी।
कुछ तो भी, मतलब हर कभी बारिश आ रही है। क्यों हो रही है ऐसा? ग्लेशियर पिघल रहे है ना, बर्फ जो है, बर्फ के पहाड़ वो पिघल रहे हैं, वो पिघल रहे हैं, तो पिघल के वो वापस से गर्मी की वजह से इवोपरेट हो रहे हैं, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण की वजह से फिर वो बारिश बन के जगह जगह हर कभी टपक रहे हैं, हो रहा है ना। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? ये इन सब का कारण कौन है? एसी और फ्रिज, इन्होंने सत्यानाश करा है सारा का सारा, है ना। ऐसा बात समझ में आई? ऐसा बोलो, कोई दिक्कत हो तो ठीक है। वापस से सुन लो, बस 1 मिनट में, है ना, ध्यान से सुन लो। क्या हुआ था? हुआ इतना कि भैया ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये देखो अभी यहाँ पर तो ओजोन परत में ओजोन है यहाँ पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन से जाके टकराते हैं, इसको टकराते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। देखो ये टकराते जा रहे, खत्म करते जा रहे, टकराते जा रहे, खत्म करते जा रहे, करते जा रहे। अब यहाँ जगह खाली हो गई, इस खाली जगह को हमने छेद बोल दिया। इस छेद में से सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है, वो बैंड बजा देती है अपनी। ऐसा क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत हो तो, है ना। तो यहाँ पर एक बार जब भी ये सब समझ में आ गया होगा आपको कि ओजोन परत की कमी क्यों हुई है वगैरह वगैरह वगैरह, सिंपल है। ऐसा वहां से ओजोन हट जाती है, इसलिए उसको छेद बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, तो भैया आजकल क्या है, अब सब लोगों ने, है ना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है उनमें से सभी लोगों ने एक, मतलब यूँ समझ लो आपके, एक एग्रीमेंट कर लिया है। क्या एग्रीमेंट कर लिया है? कि भैया हम लोग, है ना, जो फ्रिज बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, है ना, ये इसके अंदर जो है हम ये CFC वगैरह ये नहीं डालेंगे या कम मात्रा में डालेंगे, ऐसा करके एक पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट बन गया है। ठीक है, ऐसा कि भैया ज़्यादा नहीं तो पर्यावरण का नुकसान होएगा, पूरी धरती खत्म हो जाएगी। तो आपस में सब देशों ने मिलकर एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है। क्लियर है? चलो अब आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC किसको बोलते हैं, जो मैं आपको इतनी देर से समझा दिया वही है ना, बस लिखा हुआ है यहाँ पे। CFC क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते हैं। बहुत स्थायी, बहुत स्ट्रांग होते हैं ये। ठीक है, ऐसे खत्म नहीं होते ये तो दूसरों को खत्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, अच्छा कहाँ से आते हैं ये जो फ्रिज दिख रहा है, इस फ्रिज में से निकलते हैं ये। ठीक है, AC दिख रहा है, इस AC में से निकलते हैं ये, इसमें से निकलते हैं सबसे ज्यादा। ये प्रशीतक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रशीतक, ठंडा करने का काम भी करते हैं ये। लिख लेना आप ये चीज, ये CFC प्रशीतक होते हैं। एक बात तो ये याद रखना, दूसरी बात इसके फुल फॉर्म याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं फुल फॉर्म इसकी। CFC की फुल फॉर्म क्या है? बोलो, CFC की फुल फॉर्म क्या है? क्लोरो, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। फ्लूओरो बोलो या फ्लोरो बोल दो, मैंने सब अलग अलग पढ़ा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, मैंने कहीं कहीं पे ये भी पढ़ा है, ये फ्लूओरो लिखते हैं, वो फ्लू F। ठीक है, और कहीं कहीं मैंने इसको ऐसे भी पढ़ा है कि वो, है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो आपके जमे जो आप लिख लेना, ये भी सही है और ये भी सही है। मैंने तो दोनों, देखो दोनों जो पढ़ा है मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा बोलो कोई दिक्कत हो तो, है ना। चलो अब हमारे लिए मैंने आपको बताई, अगर ओजोन अपने पास में होता तो बैंड बजा देता, अपने को कैंसर कर देता, लंग कैंसर हो जाता, त्वचा का कैंसर हो जाता। वो तो शुक्र मनाओ प्रभु का, भगवान का, जो उन्होंने बहुत ऊपर भेजा है ना, उसको बहुत वायुमंडल के ऊपर रखा है उसको। ठीक है, ऐसा। तो बस यहाँ पर यही बातें लिखी हुई है कि ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नजदीक स्थिर नहीं रह पाता है। ठीक है, हमारे आसपास नहीं रह पाता है, ये ऊपर ही रहता है, पृथ्वी से ऊपर रहता है। ये फटाफट उड़ उड़ के जाता है, फटाफट उड़ उड़ के ऊपर पहुंच जाता है ना। देखो उड़ उड़ के जा रहा था ना, ये देखो ये देखो ये देखो, फटाफट धरती से फाट 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 ऊपर उड़ उड़ के जा रहा है ये। क्लियर है? ऐसा। चलो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म।